हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप सब सुपर एक्साइटेड होंगे हमारे आज के इस सेशन के लिए, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। और जो आज हम ये क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ये उन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किए हैं, मैथ्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट पर बेस्ड, जो कि है सेट्स। सो स्टूडेंट्स, देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस को अपने बोर्ड पर नोट डाउन किया है। सो स्टूडेंट्स, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। यस स्टूडेंट्स, अब आपको इसमें देखना है कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि सेट किसे कहा जाता है और सेट किसे नहीं कहा जाता है। देखिए, जब भी कुछ कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का तो उसे सेट्स किया जाता है। ओके, सेट्स कहा जाता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, जो वेल डिफाइंड होगा, जो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होंगे उन्हें ही सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि एक ऐसा सेट जिसे अगर मैं बनाऊंगी तो भी वो सेम होगा और अगर आप बनाएंगे तो भी उसका आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम आएगा, तभी उस सेट को वेल डिफाइंड सेट माना जाता है और उसे सेट की फॉर्म में आप बिल्ड कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक स्टार्टिंग विद एस। ये स्टूडेंट्स, ये जो एक सेट है, हमें इसमें क्या बनाना है, कौन सा सेट बनाना है, कलेक्शन ऑफ डेज। एक एक वीक के अंदर जो भी डेज आते हैं उनमें जिन डेज के नेम एस से स्टार्ट होते हैं हम उनका कलेक्शन बनाना है एक। तो देखिए, मैं बनाती हूँ कलेक्शन, तो बनता है सैटरडे एंड संडे। और अगर आपको ये कलेक्शन बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप भी क्या बनाएंगे, संडे एंड सैटरडे। सो स्टूडेंट्स, जो ये सेट बना, ये कोई भी बनाएगा तो इसमें 2 ही डेज को मेंशन किया जाएगा। जो एस से स्टार्ट होंगे वो होंगे संडे एंड सैटरडे, क्योंकि वीक के जो अदर डेज हैं उनकी स्टार्टिंग किसी अदर लेटर से हो रही है। तो ये हमारे पास जो सेट होगा, कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक स्टार्टिंग विद एस, ये जो हमारे पास सेट है ये एक वेल डिफाइंड सेट है। सो इसे सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यस, एंड द सेकेंड इज द कलेक्शन ऑफ फैट स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। ये स्टूडेंट्स देखिए, अब मुझे ये सेट बनाने के लिए दे दिया जाता है जिसमें मुझे कलेक्शन ऑफ फैट स्टूडेंट्स का एक सेट बनाना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि अपने स्कूल के फैट स्टूडेंट्स का एक सेट बनाए, उनका कलेक्शन बनाए, तो हो सकता है जो स्टूडेंट मुझे थिन लगता है वो आपको फैट लगता है, और हो सकता है जो स्टूडेंट मुझे फैट लगता है वो आपको थिन लगता हो। तो स्टूडेंट्स, मैं जो सेट बनाऊंगी वो एक अलग सेट होगा और आप जो सेट बनाएंगे वो भी एक अलग सेट होगा। सो स्टूडेंट, ऐसे सेट के कलेक्शन को कभी भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं माना जा सकता। सो ये एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। सो यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। ये स्टूडेंट्स देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें एक सेट दिया गया है, सेट ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यूज द करेक्ट सिंबल। ये स्टूडेंट्स, हमें करेक्ट सिंबल का यूज करके इन्हें सोल्व आउट करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, हमारे पास है 2। अब देखिए, जो हमारा सेट ए है उसके अंदर 2 है, यानी कि जो 2 है, 2 डिजिट है, वो सेट ए से बिलोंग करता है। तो उसका सिंबल मैंने आपको बताया था कि बिलोंग्स टू का सिंबल होगा ये। इसे क्या कहा जाएगा, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। सेकंड इज 6। अब देखिए, क्या 6 सेट ए से बिलोंग करता है? यस, 6 बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, अब देखिए, ये एक नल सेट है, इसे फाई भी बोला जाता है और नल सेट भी बोला जाता है। तो ये एक सेट है, यानी कि सबसेट है हमारे सेट ए का। तो सबसेट का सिंबल कौन सा होता है? देखिए, ये द नल सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, क्योंकि जो नल सेट होगा वो हर एक सेट का सबसेट होगा। एंड नेक्स्ट इज
2 एंड 4 को सबसेट की फॉर्म में लिखा गया है। ये देखिए, जब साइड्स में हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज किया है और बीच में हमने जो उसके एलिमेंट्स लिखे हैं वो 2 और 4 लिखे हैं, तो वो किस तरह सेट ए से रिलेटेड होंगे? 2 एंड 4 दोनों ही जो है वो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, 2 एंड 4। तो जो 2 और 4 ये हमें सेट की फॉर्म में दिया गया वो एक सबसेट है सेट ए का। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राइट इन अ रोस्टर फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को बनाना सिखाया था, तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक हमारे पास सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स जो है वो -5 के से बड़ा है और इक्वल है एंड 0 से छोटा और इक्वल है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले तो बात कैसे लिखना होता है। रोस्टर फॉर्म में हमें लिखने के लिए साइड्स में कर्ली ब्रैकेट का यूज करना होता है और एलिमेंट्स के बीच में कॉमास का यूज करना होता है। तो देखिए, सेट ए है जिसमें कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स। ओके, जो x है हमारे पास इंटीजर्स है जो कहां से स्टार्ट है? -5 से, बिकॉज -5 के इक्वल भी है। -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। देखिए, क्योंकि 0 के बराबर और उससे छोटा है हमारे पास x, तो हमारा यहाँ पर जो एंड होगा वो 0 होगा। सो अब जो हमने ये सेट बना दिया स्टूडेंट्स, ये एक रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट इज सेट बी जिसके एलिमेंट्स है एक्स एंड एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड बनाना। ये स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है? एक्स दिया गया है जो कि लेटर है वर्ड बनाना का। अब बनाना जो है हमारे पास एक वर्ड दिया गया है बनाना, जिसमें आने वाले सभी लेटर्स का यूज करके हमने एक सेट को बिल्ड करना है जो कि रोस्टर फॉर्म में होना चाहिए। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सेट बी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसके लेटर्स का यूज करके हमने सेट बनाना है। तो देखिए, अब यहाँ पर ए 3 टाइम्स आ रहा है, बट मैंने आपको जैसा कि पहले सिखाया है, जब भी हम एक सेट को बिल्ड करते हैं तो उसमें कोई भी अल्फाबेट या डिजिट, कोई भी जो उसका एलिमेंट होगा वो डबल नहीं होगा। देन इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे? बी, ए, एन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने अपनी एक रोस्टर फॉर्म बना दी है सेट बी की भी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि है सेट बिल्डर फॉर्म। हमें आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमने सेट बिल्डर फॉर्म में बिल्ड करना है। तो देखिए, हमारा फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9 और जो कि इंफिनिटी तक जाते हैं। तो हमें इसे एक सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है स्टूडेंट्स? जिसमें हम एक प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी को मेंशन कर देते हैं जो सभी एलिमेंट्स के अंदर कॉमन होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास यहाँ सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है एक्स एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास यहाँ पर x होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, बिकॉज यहाँ 3 का टेबल लिखा गया है 3, 6, 9, नेक्स्ट इज 12 और वो इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो जो हमारे पास x होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो ये इसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी हमने यहाँ मेंशन कर दी। तो इसे हमने क्या कर दिया? सेट बिल्डर फॉर्म में बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी। सो यहाँ हमें दिया गया है 2, 3, 5 एंड 7 जो सेट बी है उसके एलिमेंट्स हैं, जिनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी? देखिए, ध्यान से देखिए, ये 2, 3, 5 एंड 7 आपको क्या नजर आ रहे हैं? ये हमारे पास एक प्राइम नंबर्स के एलिमेंट्स हैं। ये सभी हमारे पास यहाँ प्राइम नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक प्रॉपर्टी क्या बनकर आएगी? सेट बी जिसके एलिमेंट्स है एक्स एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर and x is smaller than equals to 7. Okay,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट को चूज करना है कि इनमें से कौन सा हमारे पास फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें आप किसी भी चीज को काउंट कर सकते हो, जो चीजें तय है, निश्चित है। और इनफाइनाइट में चीजें को कुछ भी अनकाउंटेबल होंगी, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, उसे हम इनफाइनाइट सेट्स में डाल देते हैं। सो स्टूडेंट फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ, सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन। हमें एक लाइन दी गई है, गिवन लाइन है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन है यहाँ। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप यहाँ इस लाइन के पैरेलल कुछ लाइंस बनाएंगे, कुछ लाइंस ड्रॉ कीजिए जो कि इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो पैरेलल लाइन आप कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से स्टार्ट करके आप कितनी भी इसके पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। सो वो अनकाउंटेबल पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। सो फर्स्ट इज इनफाइनाइट सेट, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। सो पैरेलल लाइंस, किसी भी एक गिवन लाइन की जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी उन्हें आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते। सो वो क्या होंगी, इनफाइनाइट। सो ये जो फर्स्ट है हमारे पास, ये सेट होगा इनफाइनाइट सेट। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देख लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 50। सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब समझ पा रहे होंगे, लेस देन इक्वल टू 50 यानी कि जो हमें यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का एक सेट बनाना है जिसके एलिमेंट्स की स्टार्टिंग है जो वो 1 से होगी, और लेस देन इक्वल टू 50 यानी कि वो 50 तक जाएगी। 1 से जो हमारा एलिमेंट है वो स्टार्ट होगा 1 से, जो हमारे पास x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड स्मॉलर देन इक्वल्स टू 50 होगा। तो यहाँ ये हमने एक सेट बना दिया जो कि एक फाइनाइट सेट है। इसमें हम जो ये नंबर्स है इन्हें काउंट कर सकते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है, तय है। यहाँ 51 नहीं हो सकता, यहाँ 0 नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को मेंशन कर दिया गया है। सो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। आई होप आप सबको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो कि है नल सेट और सिंगलटन सेट। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से आपने फाइंड करना है कि कौन सा हमारे पास यहाँ सिंगलटन सेट होगा और कौन सा नल सेट। सो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें एक सेट दिया गया है, सेट ए, जिसके एलिमेंट्स हैं x, और जो x है वो बिलोंग करते हैं, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स and x is a solution of x minus 3 is equals to 0. So students आइए सॉल्व आउट करते हैं इसे। x minus 3 is equals to 0, it means x is equals to 3. So students जो हमारे पास यहाँ x आया है वो आया है 3. So ये एक सिंगल एलिमेंट है, तो इस सेट को क्या कहा जाएगा, सिंगलटन एलिमेंट, सिंगलटन सेट। जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, एक सिंगल एलिमेंट होगा, उस सेट को सिंगलटन सेट कहा जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 3 निकल कर आई है, तो इस सेट को हमें क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट B, जिसके एलिमेंट्स है x एंड जो x है वो एक इंटीजर है जो कि सॉल्यूशन है x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 का। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट प्लस माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास जो x है, जो यानी कि सेट B के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या क्या निकल कर आएंगे, पॉजिटिव अंडर रूट 2 एंड नेगेटिव रूट 2। सो अब स्टूडेंट्स देखिए, वैसे तो ये सेट एक नल सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, बट ध्यान से देखिए, हमें स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी को जहां मेंशन किया गया है वहां स्टार्टिंग में क्या बताया गया है कि जो x है, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और जो ये माइनस प्लस पॉजिटिव
√2 एंड -√2 है, ये इंटीजर्स में काउंट नहीं होता, ये एक रियल नंबर में काउंट होंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास जो सेट बी है वो एक नल सेट होगा, बिकॉज ये प्रॉपर्टी यहाँ बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि ये एक इंटीजर्स नहीं है। सो इस सेट को क्या कहा जाएगा? नल सेट। सो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कहा गया है? A इज इक्वल्स टू बी और A इज इक्विवेलेंट टू बी। अब हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि हमारे पास A इक्वल्स टू बी दिया गया है या A इक्विवेलेंट टू बी दिया गया है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें सेट है A, जिसके एलिमेंट्स है स्मॉल a, और एक सेट है बी जिसमें एक प्रॉपर्टी दी गई है जिसमें कहा गया है कि x इज एन इवन प्राइम नंबर। सो स्टूडेंट्स आप अच्छे से जानते हैं कि इवन प्राइम नंबर जो हमारे पास है वो ओनली होगा 2। सो स्टूडेंट्स इवन प्राइम नंबर भी हमारे पास एक ही है। अगर इसे हम सॉल्व करें तो बी जो हमारे पास सेट है उसके एलिमेंट्स होंगे 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है स्मॉल ए एंड एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 2। सो स्टूडेंट्स यहाँ काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास बिल्कुल इक्वल है, 1 एलिमेंट है, लेकिन जो एलिमेंट है वो अलग अलग है, उसमें ए है एंड इसमें 2 है। सो स्टूडेंट्स यहाँ ये इक्वल सेट नहीं होगा, बट इसे क्या कहा जाएगा? ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें हमारे पास A इक्विवेलेंट टू B होगा, बिकॉज इसमें हमारे पास एलिमेंट्स की जो काउंटिंग है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बिल्कुल इक्वल है। सेकंड देख लेते हैं, सेट A जिसमें क्या कहा गया है? उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, और जो हमारे पास सेट B है उसमें क्या प्रॉपर्टी दी गई है? X इज अ लेटर ऑफ वर्ड गवावा। सो स्टूडेंट्स गवावा जो वर्ड है इसके हम अगर एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो होंगे G U A एंड V। सो स्टूडेंट्स यहाँ भी A जो है वो इक्विवेलेंट टू B होगा, बिकॉज इसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 4 है एंड सेट B जो है उसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 4 ही है, बट वो सेम नहीं है। इसमें 1 2 3 4 है एंड सेट बी में G U A एंड V होगा। तो स्टूडेंट्स ये सेट हमारे पास यहाँ भी जो है वो इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स पावर सेट ए हैज। हमारे पास यहाँ एक सेट दिया गया है स्टूडेंट, सेट ए जिसके एलिमेंट्स है स्मॉल लेटर ए एंड बी, और हमें यहाँ पर एक पावर सेट बनाना है और बताना है कि उसमें एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। सो पावर सेट कौन सा होता है स्टूडेंट्स? जिस सेट के सभी सबसेट्स को मिलाकर एक सेट बना दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पावर सेट। सो स्टूडेंट्स पावर सेट ऑफ ए हम देख लेते हैं, यहाँ हमारे पास क्या होगा? ए के जितने भी सबसेट्स होंगे वो सभी इंक्लूड होकर वो सभी जो मिलकर क्या बनाएंगे? पावर सेट बनाएंगे। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले हमारे पास एक सबसेट आ जाता है नल सेट, देन ए बी, ए एंड बी। सो स्टूडेंट्स ए के सभी सबसेट्स को मिलाकर जो एक सेट बनता है उसे पावर सेट ऑफ ए कहा जाएगा। और अब इसके अंदर हमें क्या पूछा गया है? हाउ मेनी एलिमेंट्स पावर सेट ए हैज। तो हमें ये बनाकर नहीं दिखाना, हमें इसके नंबर्स बताने हैं। सो स्टूडेंट्स देखते हैं हमें यहाँ पर क्या पूछा गया, हाउ मेनी एलिमेंट्स पावर सेट ए हैज। पावर ए जो पावर सेट ए है हमारे पास उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेट ए हैज 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स है सेट ए के, और सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो 5 6 एंड 7 है। तो हमें फाइंड करना है a माइनस बी एंड b माइनस ए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या करना होगा? सेट ए में से माइनस करना है सेट बी के एलिमेंट्स को एंड सेट बी में से माइनस कर देना है सेट ए के एलिमेंट्स को। सो सबसे पहले हम ये करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल्स टू सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स को क्रॉस आउट करेंगे 5 6 एंड 7। सो यहाँ पर हमारे पास बी का ओनली 1 एलिमेंट है जो कि है 5।
सो सेट ए माइनस बी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 एंड 4। सो बी माइनस ए, बी के एलिमेंट्स में से हमें ए के एलिमेंट्स को माइनस करना है, तो हमारे पास ओनली यहां पर है 5। सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास 6 एंड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, जिसमें कहा गया है हमारे पास एक सेट दिया गया है, सेट ए, जिसके एलिमेंट्स है एक्स, जो और एक्स है वो एक इवन नेचुरल नंबर है, और जो हमारे पास यहाँ सेट दिया गया है एन, एन इज अ यूनिवर्सल सेट। सो स्टूडेंट्स यहाँ हमें कहा गया है कि हमारे पास एक सेट है एन जो कि एक यूनिवर्सल सेट है, और एक सेट दिया गया है सेट ए, जिसके अंदर हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं एक्स, जो एक्स है वो हमारे पास इवन नेचुरल नंबर है। और एक सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें एक सेट है बी, जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स, जो एक्स है यहाँ वो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो हमें इन दोनों क्वेश्चंस में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी निकालना है, यानी कि हमें इन दोनों क्वेश्चंस में ही एन जो है वो एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, सेट ए दिया गया है, और एक सेट बी है, हमें सेट ए और बी दोनों का ही कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में अच्छे से कवर किया है कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहा जाता है। जो यूनिवर्सल सेट है उसे बनाने के लिए, जिस भी चीज को कंप्लीट करने के लिए उसकी नीड होती है, उसे कॉम्प्लीमेंट कह दिया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ हम अपना सॉल्यूशन करें, अगर देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक सेट है एन, जो कि एक यूनिवर्सल सेट है, और यहां है हमारे पास सेट ए। सो स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, जो इसका आउटर एरिया है, जो एक एन को पूरा करने के लिए ए में क्या जोड़े, तो ए में उसका जोड़ना होगा हमें ए का कॉम्प्लीमेंट। सो इसमें हमें सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, देखिए ए जो है वो यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सभी इंक्लूड है, सभी टोटल, और ए में ए एन जो है यूनिवर्सल सेट है, और जो ए सेट है उसमें हमें इवन नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं। तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा वो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, ताकि उन दोनों को प्लस करे तो हमारे पास एक एन जो यूनिवर्सल सेट है वो आ जाए। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिख देंगे, उसका सॉल्यूशन होगा A complement of A is equals to X, and X is not an even natural number. सो स्टूडेंट्स देखिए हमने इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल अपोजिट कर दिया ताकि उसका एक कॉम्प्लीमेंट बनाया जा सके। सो ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा हमारे पास, जो वो होगा एक्स, जो कि नॉट एन इवन नेचुरल नंबर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बी, जिसमें प्रॉपर्टी दी गई है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हम इस प्रॉपर्टी को अपोजिट कर देंगे बिल्कुल। तो सेट बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो है एक्स, एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो चलिए बढ़ते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट फॉलोइंग इन इंटरवल्स। तो हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब हमें इन्हें इंटरवल्स की फॉर्म में मेंशन करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था कि जो इंटरवल्स होता है उसमें सारा खेल ही, सारा गेम ही किस चीज का है, इन साइंस का होगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ देखना है कि कौन सा ओपन इंटरवल है और कौन सा क्लोज इंटरवल होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो साइन है वो ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन है, बट यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नीचे नहीं यूज किया गया, तो ये है एक ओपन इंटरवल का साइन होगा हमारे लिए। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स ओ इंटरवल, यहाँ हमें इंटरवल का साइन यूज करना है। इंटरवल के लिए हमें, ओपन इंटरवल के लिए ये वाला साइन, ये वाली ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है, और दोनों तरफ हमारे पास यही ब्रैकेट आएगी, बिकॉज यहाँ दोनों तरफ ही हमारे पास इक्वल्स टू का साइन नहीं है।
तो देखिए ये हमने क्या बना दिया, ये हमारा बन गया ओपन इंटरवल। और देखिए यहाँ पर सेकंड है हमारे पास, जिसमें एक साइड हमारे पास इक्वल्स टू का साइन दिया गया है और दूसरी तरफ इक्वल्स टू का साइन नहीं दिया गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है और ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड तो यूज करनी है ये वाली ब्रैकेट, एक बॉक्स की तरह बनाना है इसे, 3 एंड 7, और यहां इस साइड आ जाएगी सर्कुलर ब्रैकेट। इसे कहा जाता है क्लोज ब्रैकेट एंड इसे कहा जाता है ओपन ब्रैकेट। जो ये एक ऐसा इंटरवल है जिसमें राइट साइड हमारे पास क्लोज इंटरवल है एंड लेफ्ट साइड हमारे पास क्लोज इंटरवल है एंड राइट साइड हमारे पास एक ओपन इंटरवल है। आई होप अब इंटरवल्स को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें हमें एक सेट दिया गया है, सेट ए और सेट बी दिया गया है। यहाँ हमें ए यूनियन बी बताना है और यहाँ हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो यूनियन में हमें क्या करना है, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को मर्ज कर देना है, इकट्ठा कर देना है, जिसमें हम डबल एलिमेंट्स को शो नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स आइए चलिए देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ 5 रिपीट हो रहा है तो हम 5 को रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। देखिए ये बन गया ए यूनियन बी, देन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हमें क्या करना होगा, सेट ए एंड सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स को मिलाकर एक सेट बनाना है। तो इन दोनों के अंदर सेट ए एंड सेट बी के अंदर ओनली वन एलिमेंट ही कॉमन है जो कि है 5। सो ए इंटरसेक्शन बी होगा, जो सेट है उसमें एलिमेंट होगा ओनली 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमें क्या कहा गया है, देखिए एक सेट दिया गया है U, यूनिवर्सल सेट है जिसमें हमारे पास 1 से एलिमेंट स्टार्ट है और 10 तक जाते हैं। एंड उसके बाद एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड 10। सेट B जिसके एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9 एंड 10। तो हमारे पास यहाँ 3 सेट्स दिए गए हैं, एक यूनिवर्सल सेट है और सेट ए और सेट बी है जो कि ए यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। तो हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, देखिए ए यूनियन बी का हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स आपको आता है ए यूनियन बी, सबसे पहले हम ए यूनियन बी करेंगे, एक और बी के जो हमारे पास सेट के एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे, यूनियन करेंगे, देन उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ऐसे ही हम ए इंटरसेक्शन बी पहले करेंगे, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। और थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बी का जो है पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना है और फिर उसका जो आएगा उसका हमें कॉम्प्लीमेंट अगेन निकालना होगा। सो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का ए यूनियन बी। तो हमारे पास जो ए यूनियन बी है वो क्या बनेगा, 2 4 6 8 10 1 3 5। यहां इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से आ जाए। देखिए ए यूनियन बी 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9। ओके सो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर हमने जो यूनिवर्सल सेट है उसमें क्या लिया हुआ है, 1 से लेकर 10 तक की हमारे पास नंबरिंग है। अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें यानी कि ए यूनियन बी हमारे पास ये है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसकी यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए हमारे पास किस किस डिजिट की कमी रह गई हमें वो फाइंड आउट करना है और उसे वही हमारे पास जो होगा वो होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसमें क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो स्टूडेंट्स यहाँ जो हमारे पास ए यूनियन बी है इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक के सभी डिजिट्स को इंक्लूड कर लिया गया है। सो यहाँ पर जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आ जाएगा, 5। बिकॉज हमें अब एक भी सिंगल भी एलिमेंट ऐसे की जरूरत नहीं है जिसे मिलाकर हमारा एक यूनिवर्सल सेट बन जाए। ये अपने आप में ही एक यूनिवर्सल सेट बन चुका है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा 5।
बढ़ते हैं अपने सेकंड सॉल्यूशन की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए और बी के जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हम यहां मेंशन करेंगे। 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो देखिए यहां पर कॉमन एलिमेंट्स में सिर्फ 10 इंक्लूड है। ओनली 10 ही एक सिंगल एलिमेंट ऐसा है जो ए में भी है और बी में भी है। तो अब हम अगर सेट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, यानी कि 10 को छोड़कर बाकी सभी डिजिट्स को हमें इसमें लेना है एलिमेंट्स के रूप में यूनिवर्सल सेट को बनाने के लिए। तो देखिए 1 से लेकर 9 तक की जो सभी नंबरिंग है उसे हम इस सेट में इंक्लूड कर देंगे 1 से लेकर 9 तक। बिकॉज जो 10 है वो हमारे पास पहले ही ऑलरेडी आ चुका है, तो 1 से 9 इसमें और 10 इसमें, तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट बन जाता है। इसे ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास बी का हमें सेट जो बी है उसका पहले कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो देखिए 1 के बाद क्या आना चाहिए? 2 हमारे पास जो नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5, 6 नहीं है, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 एंड 10 है। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या हुआ, हमने बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। जो जो बी में नहीं है 1 से 10 तक वो सभी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हमें क्या करना है, बी के कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए 2, 4, 6, 8। अब हमें एक ऐसा सबसेट बनाना है, एक ऐसा सेट बनाना है जिसे बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा, जिसमें ये सब ही नहीं होंगे, बाकी के डिजिट्स होंगे। देन 1, 3, 5, 7, 9 एंड 10। तो ध्यान देने वाली बात यह है, जो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा वो वही आ जाएगा जो सेट बी होगा। यानी कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट को रिपीट करते हैं किसी भी सेट के लिए तो वो सेट खुद ही आंसर आ जाएगा। देखिए 1, 3, 5, 7, 9 एंड 10, 1, 3, 5, 7, 9 एंड 10। तो एक बार कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जब हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आंसर होगा वही सेट। देन क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। ड्रॉ वेन डायग्राम्स। अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमने वेन डायग्राम्स के थ्रू दर्शाना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें क्या कहा गया है, ए इंटरसेक्शन बी व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहां एक कंडीशन दी गई है हमारे पास, बी जो है वो सेट ए का सबसेट है और हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हम यहां वेन डायग्राम के उसमें रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। बी जो है वो सबसेट है सेट ए का। मान लीजिए हमारे पास यहां एक सेट है सेट ए, ये जो है हमारे पास है सेट ए, और जो सेट बी है वो सेट ए का, और ये हमारे पास सेट है सेट बी जो कि ए का सबसेट है। सबसेट वही होता है जो सेट बड़े सेट के अंदर इंक्लूड हो जाए। तो सेट ए जो है वो बड़े वाला सेट है और जो सेट बी है वो इसका सबसेट है जो पूरा का पूरा उसके अंदर आ जाए। अब हमें यहां शो करना है ए जो है इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ, ए और बी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि दोनों में कॉमन हो। अब देखिए जो हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, इनमें कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा ये वाला पोर्शन। बिकॉज ये पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जो सेट बी में भी है और सेट ए में भी है। इसके अलावा जो इसका आउटर स्पेस है वो सेट बी में इंक्लूड नहीं है, ओनली ए में है। तो कॉमन पोर्शन को ही क्या कहा जाता है, जो शेडेड पोर्शन है इसे क्या कहा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी को यहां वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए यूनियन बी व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब यहां हमें कहा गया है, ये हमारे पास सेट है बी और जो ए है ए इसका सबसेट है। ए जो है सबसेट है बी का और ए यूनियन बी का हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर
ए के भी एलिमेंट्स होंगे और बी के भी एलिमेंट्स होंगे, तो ये पूरा पोर्शन, बिकॉज यूनियन के अंदर क्या होता है, हम सभी को ही इंक्लूड कर लेते हैं, तो शेडेड पोर्शन जो हुआ वो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए व्हेन ए जो है सबसेट होगा बी का। तो हमारे पास यहां देखिए एक सेट है बी और ए हमारे पास इसका सबसेट है। हमें क्या दिखाना है, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो हमें यहां पर ये 2 बार बना लेने हैं, क्योंकि एक बार हम ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेंगे और अगली बार हम बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहां हम करते हैं ए माइनस बी, देन करेंगे बी माइनस ए। ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ए माइनस बी में हमें क्या करना होता है, ए के अंदर से बी वाले सभी एलिमेंट्स को यहां पर हमें हटा देना है। तो देखिए ए के अंदर से बी के एलिमेंट्स को क्या आप इसमें माइनस कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज ए जो है वो सबसेट है बी का, बी बड़े वाला सेट है और ए जो है वो छोटा सबसेट है, छोटा है। तो a माइनस बी, ए में से आप b के एलिमेंट्स को माइनस नहीं कर सकते, और अगर करते हैं a जो है वो खुद ही बहुत स्मॉलर सेट है, तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। मान लीजिए b के अंदर जो आपके पास जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स, और जो सेट a है उसके अंदर आपके पास 2 जो सबसेट, जो कि सबसेट है b का, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो आपके पास 1 एंड 2। तो अगर आप ए में से बी को माइनस कर देते हैं, यानी कि बी वाले एलिमेंट्स माइनस कर देंगे ए में से, तो वो दोनों ही कट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ 5। तो इसका यही होगा, इसके अंदर कोई शेडेड पोर्शन नहीं है, बिकॉज ये एक नल सेट है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं बी माइनस ए। आपको क्या करना है, बी में से ए को माइनस कर देना है, देन बी माइनस ए, बी बड़े वाले सेट में से जब आप छोटे वाले सेट को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा, जो इसका आउटर पार्ट होगा आपके पास ये रह जाएगा। तो यही आपका क्या कहलाएगा, बी माइनस ए। तो जो ये शेडेड पोर्शन है ये आपका बी माइनस ए रह जाएगा, बिकॉज आप ए वाले को इसमें से माइनस कर दोगे। सो स्टूडेंट्स यही था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आई होप आप सबको सभी क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।